हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। शाम के समय हो गए हैं, जैसा कि मैं हॉस्पिटल गई थी और हॉस्पिटल से आई नहाने के बाद, क्योंकि मेरा कुछ जाने का इरादा नहीं था। लेकिन सुबह 4:30 बजे ही फ़ोन आया कि हाँ जा रहे हैं प्लास्टर कटवाने। तो मैं फटाफट तैयार होके चली गई। बच्चों को टिफ़िन भी नहीं भेजी, ये लोग का स्कूल का भी छुट्टी हो गया। और गाइस मैं ओवर वॉइस लगा रही हूँ क्योंकि अभी हम ब्लॉग ये वीडियो शूट किए थे, इसमें वॉइस नहीं आ रहे थे। हम एडिट करने लगे तो वॉइस नहीं आ रहे, तो ओवर वॉइस लगा रही हूँ। और बच्चे लोग का छुट्टी हो गया, आई तो काफ़ी समय हो गया था, 7:30 थक गई हूँ। पूरा दिन निकल जाता है वहाँ। तो मटर भी गई थी इन लोग को टिफ़िन में ले जाने के लिए। सोचती थी सुबह छोला पूड़ी बना दूँगी, लेकिन 4:30 बजे कैसे बनाती गैस। तो मैं आई यहाँ। तो आज शाम के खाने में मैं बना रही हूँ छोला और पूड़ी। मैं बोली फटाफट बना लेती हूँ, खा के फिर सोती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। और इधर आर्यन भी साथ में है और पूड़ी बना रही हूँ। क्या क्या हमने ब्लॉग शूट किया था, क्या बोली थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओवर वॉइस लगा रही हूँ, फिर भी आप लोग से शेयर कर रही हूँ। और जुतिया का व्रत है। जुतिया का व्रत मैं क्यों नहीं रखती हूँ गाइस, आप लोग के कमेंट आ रहे थे। तो हाँ, मैं नहीं रखती हूँ, मेरे ससुराल में नहीं चलता है। मम्मी ने जुतिया का व्रत रखा और अपने बहू बेटी के साथ की। अच्छा लगा, आप लोग को भी अच्छा लगा होगा अगर ब्लॉग देख रहे होंगे वंदना के, या फिर अभी कोमल के भी ब्लॉग आएंगे तो आप लोग देखेंगे, अच्छा लगेगा। माता रानी जुतिया का व्रत जो रखती हैं, वो क्या है कि बच्चों के लिए, लड़कों के लिए सब व्रत रखा जाता है, सब बोलते हैं। तो लड़कों के लिए व्रत रखा जाता है, हम लोग नहीं रहते हैं। और इधर हमारा धीरे धीरे खाना भी बन रहा है और काफ़ी दिक्कतें सही। और क्या हमारा जो है कि हमारा रिपोर्ट भी आ गया है गाइस, चेकअप में क्या निकला है आप सबको नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे। और क्यों बताएंगे, क्योंकि अभी हमने आपसे जुतिया माता और आप लोग के क्वेश्चन सवाल के जवाब दे रही हूँ। और क्या रिपोर्ट में आया है बताऊंगी बाद में। नेक्स्ट मॉर्निंग। गाइस गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है और इधर मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। और आज है सैटरडे। मैंने ब्लैक कलर के कपड़े पहने, मिक्स है, फुल ब्लैक नहीं है ये कपड़े। तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा, डेली यूज करती हूँ गाइस। और आरो का हाफ डे था, सैटरडे को हाफ डे होता है। तो मैं गई अभी आरो को स्कूल से लेके आ रही। देखो आने के बाद आरो क्या मस्ती कर रहा है, कैसे कर रहा है। बैग उधर, आरो उधर और मैं इधर। तो गाइस कल था जुतिया, और जैसा कि मम्मी कोमल और देखो कैसे आँख, कोमल और वंदना के साथ जुतिया माता का पूजा की। और गाइस आप लोग को पता है कि यहाँ भी, जहाँ मैं पहले रहती थी, जुतिया का प्रसाद, मतलब मैं नहा रही थी तभी आई, दे के गई हैं। अभी तो हमने खोला भी नहीं है कि प्रसाद में क्या है और रखा हुआ है। तो सारे प्रसाद मैं आप लोगों को निकाल के, क्योंकि जुतिया माता में बहुत शक्ति होता है सब बच्चों के लिए। तो गाइस व्रत रहा जाता है। और मैं नहीं रहती हूँ, तुम्हारे अम्मा के यहाँ नहीं रहा जाता है। क्या रहा जाता है उधर? उधर पता नहीं क्या रहा जाता है, बोला क्या रहा जाता है। सही बात है कि क्या रहा जाता है। तो सारे प्रसाद लाके इन्होंने मुझे दे दिया। अभी तक प्रसाद मैंने कुछ किया नहीं हूँ गाइस। और इधर इसमें चना और मटर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जुतिया के प्रसाद में, क्योंकि हमारी मम्मी रहती हैं, हमको पता है। और आज से नहीं रहती हैं, कितने दिन से रहती हैं। हम लोग जुतिया के मेला में घूमने भी जाते थे। और इधर देखिए ये जुतिया का प्रसाद है जो आया है। और अभी को मैं निकाल के रख रही हूँ गैस, क्योंकि अभी मुझे गई हूँ, दवा भी, मेरा ट्रीटमेंट चालू हो गया है। दवा और क्या रिपोर्ट आया है अभी मैं आप लोगों से नहीं शेयर की हूँ। आर्यन आ जाएगा तो मैं अगर से इस ब्लॉग में शेयर कर पाई तो ठीक है, नहीं कर पाई तो कोई बात नहीं। तो गाइस आज जुतिया भी, जुतिया के दूसरे दिन हम लोग को मतलब होता है रामनवमी। रामनवमी किसको कहते हैं, जैसे कि जिनके सास ससुर नहीं रहते हैं, तो आज सास के लिए पूजा करती हैं। और उसमें क्या बनता है, खीर बनता है और पूड़ी बनता है, चने की दाल का पूड़ी बनता है हम लोग के यहाँ। और हर जगह का रिवाज अलग होता है गाइस। ये हमारे यहाँ ऐसे होता है, जैसे होता है मैं बताती हूँ। हाँ 1 मिनट अभी दे रही हूँ। हलवा भी होगा ना? नहीं, हलवा नहीं चढ़ता है। तो हमारे यहाँ ऐसे, हमारी दादी जो है कि ऐसे ही पूजा करती थी। सुबह उठती थी, जाती थी बाहर बाहर जाती थी, नहा के आती थी, घर में नहीं नहाती थी, क्योंकि लास्ट पानी दिया जाता है
सास लोग को, और जाती थी आती थी, और वो वाइट वाला ये जो चीनी का लड्डू होता है, ये चीनी का लड्डू लेके जाती थी, यही चढ़ा के पूजा करके आती थी। फिर उसके बाद जब तक हमारी दादी सुबह सुबह नहा के आ जाती थी 6:30 बजे तक, तब तक हमारी मम्मी क्या करती, जब मम्मी रहती थी, मतलब मम्मी जब सब लोग साथ में खाना बनाते थे, तो दादी के नहाने के आने के पहले खीर पूड़ी बन जाता था, और खीर पूड़ी बन के फिर जाती थी मेरी दादी चढ़ाती थी, और चढ़ा के आती थी। तब फिर उसके बाद सब लोग खाना खाते थे। मेरी दादी जुतिया का व्रत भी रहती थी, अभी तो नहीं रहती हैं, फिलहाल मेरी मम्मी रहती हैं, क्योंकि अभी उनका उम्र हो गया है। और मम्मी भी कल जुतिया का पूजा की, और मैं कल गई थी बलसार, आई देखी सबके साथ की, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बहुत नसीब से होता है जब कोई फेस्टिवल आता है ना, तो कसम से बता रही हूँ, मुझे अपने मायके की बहुत याद आती है, क्योंकि हमारे मायके में बहुत मतलब सब त्योहार होता है, और सब त्योहार अच्छे से मनाया जाता है। अब ये, और कल मम्मी दिल्ली में पहली बार जुतिया का पूजा की। अब कभी ऐसा भी किस्मत आएगा कि मम्मी मेरे यहाँ भी कभी रह के करेंगी, लेकिन मेरे यहाँ तो होता नहीं है, तो मैं कैसे, लेकिन यहाँ के आसपास के लोग सब लोग जुतिया का व्रत रखती हैं, यहाँ घर में ही जुतिया पूजा करती हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है कि जहाँ बहुत ढेर सारी लेडीज इकट्ठा होती हैं, वहाँ जुतिया का पूजा किया जाता है। आरो उठो बेटा, यूनिफॉर्म निकालो। और जुतिया माता में बहुत शक्ति है, बहुत लोग खड़ी जुतिया रहते हैं, ढोल बाजे ताशे के साथ हम लोग मेला जाते थे घूमने, बहुत अच्छा लगता था। और क्या इसके बारे में मैं बताऊं, जब मेरे यहाँ तो होता नहीं है। आप लोग बोले कि दीदी आज आप जुतिया का व्रत क्यों नहीं रखती हैं, और क्या, यही रीज़न है कि सही बता रही हूँ, हमारे यहाँ तो कोई भी व्रत नहीं रखा जाता है, न जुतिया हुआ, न गणेश चौथ हुआ, लड़ाई होता है। लेकिन फिलहाल जब शुरू से आज 17 साल मेरे शादी को होने को आ रहे हैं, कभी मैं ललाई छठ का व्रत नहीं रखी। अब मेरी सास बोलती हैं कि अब रहा करा करो, तो जब इतने दिन से कभी नहीं रह ली, तो फिर अभी क्या है कि देखती हूँ, अनादर नहीं कर रही हूँ कि नहीं रहूँगी, मन करेगा तो देखूँगी, कि अब तो मैं अपने तबीयत से ही परेशान रहती हूँ। और पहले बहुत शौक लगते थे व्रत रहने के, लेकिन अभी तो कुछ भी व्रत रहने का मन नहीं करता है, बस एक भगवान में श्रद्धा हो गई। पहले तो पूजा, कितने दिन तक तो पूजा ही नहीं करती थी, लेकिन धीरे धीरे इंसान को भगवान में श्रद्धा होने लगती है। अब क्यों मैं पूजा नहीं करती थी, आप लोग को रीज़न तो पता ही होगा कि मैंने क्यों नहीं पूजा करती, लेकिन आज मुझे इतना बिलीव हो गया है, क्योंकि हमारे जो भी काम रहते हैं, अगर से एक बार मैं दिल से भगवान का नाम लेती हूँ कि भगवान मेरे ये काम हो जाए, तो ज़रूर हो जाते हैं। पहले तो नहीं, लेकिन अब तो हम कुछ दिन से मैं ये चीज़ देख रही हूँ, नोटिस कर रही हूँ, और नोटिस कर रही हूँ तो आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। भगवान नाराज़ ना हो, कुछ भी सोचती हूँ तो हमारा काम पूरा हो जाता है। और ऐसे ही आप लोग अपने पूनम दीदी को थोड़ा सपोर्ट करिए गाइस, आरो को भी सपोर्ट किया करिए गाइस। तो अब ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।